बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। जब आपसे कोई ये कहे कि आप मेरी दुआओं में शामिल हैं तो इस बात पर बहुत खुश हुआ करें कि वो आपका तज़किरा रब के सामने कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे ऐसे हाथों को, ऐसी ज़बान को, और उनकी भी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए जो दुआओं में हमें याद रखते हैं। आमीन सुम आमीन। अपने व्लॉग का स्टार्ट आज मैं भुट्टा भूनने से कर रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। और दूसरा ये है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों की ज़बान में इस भुट्टे को क्या कहते हैं। हम लोग तो खाली भुट्टा ही कहते हैं, लेकिन ये कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं। अच्छा, अभी अभी एक अचानक से मेरे ज़हन में आया कि मैंने इसको सुना है कि इसको सट्टा भी कहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि ये सट्टा किस ज़बान में इसको कहा जाता है। दूसरा ये कि इसके दानों को हम लोग तो मकई कहते हैं, और जब मकई के दाने जब फूल जाते हैं तो उसको पॉपकॉर्न तो खैर इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, उर्दू नहीं मुझे पता, लेकिन ख़ालिस जैसे एजिड के जो लोग होते हैं ना, उम्र वाले जो होते हैं, जैसे मेरे वालिद साहब थे, तो उस टाइम के लोग इसको पॉपकॉर्न, क्योंकि कॉमन है बच्चे खाते हैं, तो उसको फुल्ला भी कहा सुना है मैंने। बहुत कम सुना है लेकिन सुना है, याद है कि मुझे कि पॉपकॉर्न को फुल्ला भी कहा था। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो ये बच्चों के लिए बनाने की तैयारी हो रही है। और इसके साथ साथ ये था कि जब ख़रीदते हैं तो इसका कुछ होता है कि कच्चे दाने हों ताकि बच्चे इजीली इसको चबा सकें। स्पेशली छोटी बच्ची के लिए जो है ना मेरी, उनके लिए मैं ये वाला बना रही थी। तो हुआ कुछ नहीं कि जब मैं छील रही थी तो इसकी जो हैंडल है, यानी कि इसकी जो डंडी है जिससे हम पकड़ के खाते हैं, वो टूट गई। अब मसला ये कि बन तो जाएगा, पक तो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जो हैंडल गायब हुआ है ना, उसका मैं किस तरह से मैं अपने बच्चे को समझाऊँ कि ये मुझसे टूट गया है और आप इस तरह से ले लो, क्योंकि दूसरी वाली का जो है लगा हुआ ही है, जो इसको पकड़ के वो बच्चे आराम से खा ले। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, बहुत मुश्किल मरहला होता है। लेकिन ये था कि ये माँ बाप का ही काम होता है कि किस तरह हैंडल करना है, किस तरह से बच्चों को कन्विंस करना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है कि भाई ऐसे भी खा लिया जाता है। बड़ा स्पेशली बहन भाइयों में बहुत होता है। तो जो मदर्स हैं, जो ये इसी तरह की सेम केसेस से गुज़र रही होती हैं, तो वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही होती हैं। स्पेशली जब बच्चे एक ही चीज़ पे ज़िद कर रहे हो और चीज़ भी एक ही हो और दूसरी तरीक़े की हो, मतलब इस तरह जैसे डिफरेंस नज़र आ रहा है। हालांकि चीज़ वही है, खाना भी है, सिर्फ एक हैंडल का इशू आएगा। तो ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो मुझे याद है कि हम जब बचपन में थे तो हमारे साथ भी होता था। ये सब बहन भाई जो छोटे होते हैं ना, वहाँ पे ये सारे मसले, छोटे नहीं, तकरीबन मेरी बड़ी बेटी भी इन चीज़ों पे आ जाती है कि वो अपने भाइयों से भी इस तरह की चीज़ का कर रही होती है कि एक चीज़ अगर उसके पास है और इनके पास इस तरह में डिफरेंस आ रहा है, एक ही चीज़ में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो उस पर बाकायदा क्या कहते हैं फ़ाइटिंग शुरू हो जाती है। तो बस वही वाले मराहिल चलते हैं हमारे बचपन वाले। लेकिन ये था कि ये इसमें भी खूबसूरती है हम बच्चों की, बहन भाइयों की, जो घर में जो रौनक होती है ना बच्चों की, वो इसी से होती है कि छोटी छोटी बातें ही ज़्यादा मतलब उन्हीं पे थोड़ा बहुत चलती रहती है नोक झोंक। और लेकिन ये कि अब जो हो गया है, अब ऐसा होता है कि अब की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो इन छोटी चीज़ों से नहीं मानी जाती। पहले बचपन की लड़ाइयाँ थी कि इन चीज़ों से ख़त्म हो जाती थी। चलें ये देखें और एंजॉय करें, मज़े करें। चल भी लड़के कैसे दोनों नाचे जाने
क्या है? खाना वाना नहीं दिया? चलो नाश्ते नहीं पूछे, बेइज्जत कर दिया मम्मी को। तो भाई ये है कि ये बताएं कि बर्तनों के साथ साथ कपड़ों में भी माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती है कि एक तरफ वॉश करके हटो, दूसरे साइड पे फिर रेडी हो जाते हैं। तो आज अपने कपड़े वॉश करने अम्मी क्या गई हूँ और आज आपको डिटेल से ये वॉशिंग मशीन भी दिखा रही हूँ। एक तरफ है ब्रांड की मशीन जो बिल्कुल बेकार पड़ी, दूसरे साइड है ये वाली मशीन जो मेरे अपने भाई ने खुद क्रिएट करी है, क्योंकि उनका अपना काम भी है टेक्निकल है, यानी कि उनका ताल्लुक है टेक्निकल फील्ड से। और ये इसका ड्रायर था, दूसरी तरफ रेगुलेटर था और माशाल्लाह वॉशिंग मशीन का जवाब नहीं है, एक साथ काफ़ी कपड़े हम वॉश कर सकते हैं। दूसरा ये कि मेरे साथ मसला है कि हमारी तरफ पानी का बड़ा इशू होता है, तो मैं यहीं ले जाती हूँ, यहाँ जाके वॉश करती हूँ। अब हम क्या बना रहे हैं, किस चीज़ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कपड़े वॉश कर रहे हैं तो इससे ही रिलेट कुछ है। तो आज मैं बना रही हूँ सर्फ। तो जनाब ये है सोडा, आप देख रहे हैं कि सोडा, मैंने इसमें एक टब लिया, उसके अंदर मैंने सोडा डाल दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डाला है ब्लैक ऑयल। ये ब्लैक तो नहीं है वैसे, लेकिन हम शॉपकीपर से जब कहेंगे ना सोडा और काला तेल कहेंगे तो जब ही वो हमें ये देगा, हालांकि ये ब्राउन है। तो अब मैंने ये डाल दिया, इसके बाद मैं डालूँगी वाइट कलर का शाइन। हमने ये 3 चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, सोडा, ब्लैक ऑयल और शाइन। अब इसको इतने अच्छे तरीके से स्पैचुलर से बिल्कुल मिक्स करना है कि इसके सारे लंग्स रिमूव हो जाएं। तो बहुत अच्छे तरीक़े से आप लोग करिएगा, इसका रिज़ल्ट 100% है। वो जो आपके ब्रांड के जो होते हैं सर्फ, वो उससे भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त निकलेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कमेंट्स में क्या, आप बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में, क्या आपने इसको ट्राई किया और इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आया। इसको देखें, इस तरह से करेंगे। उसके बाद ये कि आप इसमें फ्रेगनेंस के लिए, यानी कि खुशबू के लिए, आप एक साशे आता है, तो वो अगर आपकी बाइकआउट लिस्ट में नहीं है तो आप ज़रूर ऐड कर लें। अगर बाइकआउट लिस्ट में है तो आप हरगिज़ नहीं डालिएगा। सेकंड ये कि इसके बाद मैंने क्या डाला, इसमें नील ऐड करा। दूसरा मैं, आप देख रहे हैं वाइट डल रहा है, तो ये मैं ब्लीच डाल रही हूँ। ये ऑप्शन है, आप डाल दें, हल्का सा शाइन आ जाता है कपड़ों में। फ्रेगनेंस के लिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, मर्द हजरात के लिए, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप वॉश करने के बाद जब प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद उस पर ईतर लगा लें। ईतर सुन्नत भी है और ख़वातीन को तो वैसे भी इससे इज्तनाब, यानी कि दूर रहना चाहिए, खुशबू औरत के लिए नहीं है। तो ये कि मर्द हजरात के कपड़ों पे आप लोग इतर भी लगा सकते हैं, वो अगर जो साशे आता है, जो फ्रेगनेंस का आता है, वो यूज़ ना करें तो। सेकंड ये था कि काफ़ी टाइम से सोच रखा था, लेकिन कोई प्लान नहीं था कि ये मुझे आज ही करना है, ऐसे करना है। ये था कि अपनी विल पावर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी टाइमिंग को मैनेज करते हुए तो ये सडनली ये वाला काम हुआ है। तो आज हम कर रहे थे इस तरह की डस्टिंग कि डिवाइडर काफ़ी मुझे इस पे डस्ट सी नज़र आ रही थी, तो सोचा कि ये साफ़ कर लूँ और हल्की फुल्की इसी ऊपर से हर जगह से जो है ना सफाई हो जाए। काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि चलते फिरते ये कर लेती हूँ, माइंड में सेट कर लेती हूँ, लेकिन ये प्लान नहीं होता कि आज ही करना है तो आज ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ये वाला सीन है ही नहीं। ये था कि काम हो चुके थे, चलो ये कर लेते हैं, ऐसा था। तो काम मेरे एक टाइम तक हो चुके थे, जो आइडियल टाइम होना चाहिए ना उससे पहले हो गए थे। तो सोचा कि ये सब कुछ भी कर लेते हैं। तो बस गैस के बर्तन हैं, उनको लेते हैं, साफ़ करते हैं, वापसी रख देते हैं। गैस के बर्तन हैं, लेते हैं, साफ़ करते हैं, रखते हैं। ये वाला सीन किसके साथ होता है। तो अभी तक तो वही वाला सीन चल रहा है कि अभी ये वाली चीज़ें ना इतना यूज़ में नहीं आ रही। दरअसल ये कि हाँ, एक एरिया होता है ना, उसके हिसाब से मेरे पास ना बहुत कंजेस्टेड है किचन का, तो कांच के बर्तन है, तो ज़रा डर भी लगता है कभी कभी कि दिल भी चाहता है कि अपने लिए निकाल के ज़रा सा हम लोग खुद वो करें, लेकिन इस वजह से ज़्यादा नहीं करते। हाँ, ये कि प्लास्टिक का जो जैस का जो डिनर सेट था वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुका। इसका ये है कि इसको साफ़ करके सुथरा करके दोबारा से हमने रख दिया, और इसमें से एक आध चीज़ अगर टूट गई तो टूट गई, ये भी होता है। तो ये मेरी अम्मी की जो जैस की चीज़ें थी उसमें भी हम यही करते थे, लेकिन ये था कि एक टाइम पर वो निकलना शुरू हो गए थे। तो वो कौन सा टाइम था, आप लोग बताएं। अगर आप लोगों के यहाँ जो मुझ जैसी या जिनके यहाँ बेटियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीक़े से बता सकती हैं, तो वो टाइम ये होता है कि स्पेशल गेस्ट यानी कि समधी आने वाले आ रहे होते हैं, तो जब ही निकलती हैं। फिर उसी टाइम हमारी अम्मी का भी निकलना शुरू हुआ था।
तो अब ये है कि मेरा तो कभी खैर इस तरह नहीं निकल पा रहा, बस ये होता है साफ़ करती हूँ रखती हूँ। उसमें एक आध चीज़ डैमेज, अभी तक तो खैर स्पून ही मेरा डैमेज हुआ है, लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा वो होता था कि अम्मी की भी होती थी ना, तो बड़ा होता है ना कि कुछ चीज़ इस तरह हो जाए। खैर क्या कर सकते हैं, ये तो चीज़ें हैं, चीज़ों का क्या वो कितनी लाइफ होगी। तो और फिर कांच की चीज़ें इनकी एहतियात भी होती है और फिर इनको यूज़ करने का भी दिल चाहता है, और फिर ये होता है कि टूट जाए तो फिर दिल भी दुखता है, ये भी चीज़ें होती हैं। खैर ये सब साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने रख दिया था। दूसरा ये भी एक माइंड सेट बना हुआ था कि भाई पूरा डिनर सेट है, मैं एक दो कप निकालूंगी तो ये पूरा डिनर सेट ख़राब हो जाएगा, तो इस चक्कर में भी शायद नहीं निकलता। सेकंड ये था कि मुझे दरअसल एंटिक चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो ये मैं लेकर आई थी। ये यूज़ की नहीं है, ये जस्ट शो पीस के लिए। तो और थर्ड ये था। इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं इस डिवाइडर के इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सेव हो जाती हैं। ये मेरी बेटी का प्रोजेक्ट था, अंदाज़ा हो रहा है ये ब्रांड बना हुआ है, इसमें जो कलरिंग से ये पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। तो ये इसमें पार्ट्स से जो लेबल किए गए, यानी कि टैग लगा के उन्होंने बता दिया गया है कि कौन सा पार्ट है कौन सा। तो जब ब्रेन है तो ज़ाहिर सी बात है ये साइंस का ही कोई प्रोजेक्ट होगा, तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह बच्चों की चीज़ें सेव करके रखना और उनका एक टाइम बाद, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से 2 से 3 साल पुराना है इनका। तो इसी तरह इनके प्रोजेक्ट में सेव करके रखती थी, लेकिन वो सबमरीन वाला है ना, तो वो बच्चे अब मतलब खेल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं इसको, फिर भी मैंने अभी दोबारा से सेव कर दिया था। अच्छा इस केटल के साथ ये है कि ये तो यूज़ के लिए तो नहीं है, लेकिन जस्ट शो पीस के लिए, तो मैं दिल चाहता है कि इसके साथ ना 6 कप भी हों। वो जो अरेबिक सी वाइब्स नहीं आती, इसको देखकर वो वाली आती है मुझे वाइब्स। तो बस यही है कि इसके साथ 6 वो वाले कप जो नीचे से जो जिसका हैंडल सा नहीं होता, वाइन का ग्लास की तरह के जो होते हैं वो। स्टार्ट करो। आंसू मिलाई में हिताने लगे, मैं बनाती हूँ अलाते हिताए नहीं है। अब ये पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, पढ़ो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला, वाला पर वो वाली नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर बिस्मिल्लाह रहीम। नहीं शुरू अल्लाह के नाम से। शिवर के नाम से डोबला मेहमान नया रे बोले माशाल्लाह। चलो बा यहाँ से ही क्या है? अलिफ फिंगर रख। ता दी नहीं, ता के बाद एक और है, तातवा दोबारा से पढ़ती हुई हो। फिंगर रखोगी तो आपको याद आएगा। अलिफ बा ता ता सा सा दी अलिफ नहीं, ये नीचे वाला। नीचवा ये मुझे याद था कल तक तो याद था। हाँ है हो, था मैंने यहाँ तक याद करवाया था ना, दाल जाल तक। चलो यहाँ से याद करो। सा सा जी दी हाँ है हो। थो चलो यहाँ से पढ़ती हुई दोबारा से। अलिफ बा हम्म ता सा हम्म दी हम्म दाल हाँ है खो। था जल्दी से याद करो। जी दी हाँ था हाँ हा हो। था चलो जी दी हाँ हा हो। फाइ जल्दी से अम्मा अब मैं अलिफ नहीं छोड़ी नहीं लिखो नहीं, अभी पहले अभी लिखना नहीं है, पहले याद करना है। पहले आप लिखने बैठ जाती हो ना, देखो वहाँ पे लिखोगे फिर इस पे हो जाएगा। जल्दी से पहले ये याद कर लो ताकि फिर अच्छा से पढ़ लो। सही है? अम्मा मैं अलिफ सुनाओ जल्दी से। आंसू बिल्लाई मैं शैतानी रजीम हमें ये बात दे दा ये अभी रहने दो। इतना आउज़ु बिल्लाह पढ़ो पहले। आंसू बिल्लाई मैं शैतानी रजीम मैं पढ़ा मातू अजाती शैतानी रे मरदूत से। बड्डू से बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर अम्मा मैं
माशाल्लाह से आपने मेरी साहबजादी की बिस्मिल्लाह देखी और सुनी। और यहीं तक का था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।